मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणवी फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आया। वीडियो भाई भारत के लिए जापान हुआ पागल। एक बार ये बुलेट ट्रेन यात्रा मतलब बम्बई का इसके बीच में अपन नहीं लेगी ना, टावर नहीं हो लेगी। इतना न्यू चक्कर लगाने इतना जापान और भारत के बीच में न्यू नोक जोक चले जाएंगे। न्यू पर वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देंगे। तो कहते हैं कि समय आने पर सब बदल जाते हैं और अब जापान का नजरिया भी भारत के प्रति पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि जो जापान बुलेट ट्रेन के मामले में भारत को धोखा देने के लिए सारी हदें पार करना शुरू कर चुका और बुलेट ट्रेन भारत को देने के लिए ज्यादा कीमत और वसूलने की कोशिश कर रहा था, अब वही जापान अपनी बातों पर बदल चुका है। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई जानी है, इस बुलेट ट्रेन की E5 और E3 सीरीज को एज ए गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भारत को जापान दे रहा है। और दुनिया भर के देश एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार जो जापान अभी तक भारत को बुलेट ट्रेन के लिए एक के बाद एक बहाने बताता जा रहा था, अब अचानक वही जापान भारत के फेवर में इतना ज्यादा आकर आखिरकार फ्री ऑफ कास्ट में बुलेट ट्रेन की सप्लाई क्यों करने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन जापान भारत को फ्री में बुलेट ट्रेन की सप्लाई करने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हुआ यह है कि आप सभी जानते हैं कि जापान की तरफ से बुलेट ट्रेन भारत को देने में काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और इस मामले में जापान आनाकानी कर रहा है। लेकिन हाल ही में जापानी मीडिया ने अचानक से एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि जापान शिंकानसेन E3 और E5 जो कि बुलेट ट्रेन की अलग अलग सीरीज है, इन दोनों सीरीज की ट्रेनों को फ्री में भारत के लिए प्रोवाइड करने जा रहा है। एक बार के लिए तो जब हमने भी यह आर्टिकल पढ़ा तो हम भी सोचने पर मजबूर हो चुके थे, लेकिन जब हमारे द्वारा गहरी रिसर्च की गई तो यह बात सामने आई कि यह बात सत्य है कि जापान भारत को फ्री में दोनों सीरीज की बुलेट ट्रेन को प्रोवाइड करने जा रहा है और इसका कंफर्मेशन खुद इंडिया की तरफ से दिया जा चुका है। लेकिन बात की जाए कि क्या जापान भारत से गलती मानने के लिए इन दोनों सीरीज की बुलेट ट्रेनों को फ्री में देने जा रहा है, या फिर जापान भी इसके पीछे कुछ अलग रणनीति लेकर चल रहा है। तो इसका सीधा जवाब है कि शुरुआत में तो सभी भारतीय लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है कि जापान हमारे लिए बुलेट ट्रेन फ्री में देने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जापान एक बहुत बड़ी रणनीति लेकर चल रहा है और उसी रणनीति के चलते भारत को जापान फ्री में बुलेट ट्रेन देने जा रहा है। दरअसल भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना नया नहीं है। साल 2000 से ही इस पर बात चल रही थी, लेकिन असली शुरुआत हुई 2013 में हुई। उस साल भारत और जापान ने एक समझौता साइन किया जिसे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसके तहत फैसला हुआ कि दोनों देश मिलकर मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल बनाएंगे। अभी इस रास्ते पर ट्रेन से 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन इसे सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर देगी। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए और वहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक बड़ी डील हुई। जापान ने हमें 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया। दोस्तों, ये लोन बहुत खास था क्योंकि इसकी ब्याज दर सिर्फ 0.1% थी और इसे चुकाने के लिए हमें 50 साल का समय मिला। इतना ही नहीं, बल्कि जापान ने अपनी मशहूर शिंकनसन टेक्नोलॉजी भी पेश किया जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन भारत में गर्मी, धूल और बारिश को देखते हुए जापान ने ट्रेनों को खास तरीके से तैयार किया, जैसे कि ज्यादा सामान रखने की जगह बेहतर कूलिंग सिस्टम और भारतीय रेलवे के हिसाब से डिजाइन। इसे ऐसे समझिए जैसे तुम्हारी साइकिल को बारिश में चलाने के लिए चेन पर तेल लगाना पड़ता है, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भारत के लिए तैयार करना पड़ा। हालांकि इसमें टाइम लगा, लेकिन तैयार हो गया तो इसे भारत में चेक करने की बारी आई। अब एक मजेदार बात सुनिए कि हाल ही में जापान ने ऐलान किया कि वो भारत को 2 बुलेट ट्रेनें E5 और E3 सीरीज फ्री में देगा। ये ट्रेनें 2026 में भारत आएंगी, लेकिन कोई भी बिना अपने फायदे के फ्री में आज के समय कुछ भी नहीं देता और जापान भी ऐसा ही कर रहा है।
क्योंकि जापान के द्वारा भेजी गई यह दोनों बुलेट ट्रेनें सीधे यात्रियों के लिए नहीं होंगी, बल्कि ये टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए होंगी। यानी इनसे ट्रैक की टेस्टिंग होगी, भारत के मौसम में इनका टेस्ट होगा और साथ ही बाकी के सिस्टम को चेक किया जाएगा। इसके बाद ही असली बुलेट ट्रेनें आएंगी, जैसे कि E10 या अल्फा एक्स, जो और भी एडवांस होंगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जापान जब किसी को अपनी बुलेट ट्रेन भी बेचता है, तब भी इस तरीके की फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं देता। तो आखिरकार जापान ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है कि इस प्रोजेक्ट में देरी हो चुकी है और भारत ने कहा कि हम अपनी वंदे भारत ट्रेनें इस्तेमाल कर सकते हैं, और भारत ने भी यही से खेल खेलना शुरू किया। और यह बात जनवरी 2025 की है, जब भारत की चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने एक टेंडर निकाला और इन्होंने BEML को बुलेट ट्रेन की तरह हाई स्पीड में चलने वाली स्वदेशी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का आर्डर दे दिया। ये सुनकर जापान को लगा कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी छोड़ सकता है, इसलिए उन्होंने ये शानदार ऑफर दिया। साथ ही वो चाहते हैं कि भारत उनकी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाए। हालांकि जापान तो ऐसा पहले भी करना चाहता था, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए फ्री में बुलेट ट्रेन देने का इरादा जापान का नहीं था। लेकिन क्योंकि जापान भी बुलेट ट्रेन सप्लाई करने के लिए किए गए वादों को नहीं निभा पाया, इसलिए ऐसा शानदार ऑफर भारत को दिया है। क्योंकि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो इस प्रोजेक्ट को 2017 में शुरू होना था और 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब ये अगस्त 2027 तक कुछ हिस्सों में शुरू होगा। और देखा जाए तो देरी होने का मुख्य कारण तो हम लोगों से शुरू हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में 508 किलोमीटर ट्रैक के लिए 1400 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, लेकिन किसानों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। और जब यहाँ से देरी होना शुरू हुई तो समय के साथ बढ़ती महंगाई के कारण इसकी लागत भी बढ़ गई। पहले बजट 1.08 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मटेरियल महंगा हुआ और टेक्नोलॉजी की लागत भी बढ़ी। लेकिन जापान भी दूध का ढुल्ला नहीं था। जापान में इसकी टेस्टिंग में कुछ परेशानियां आईं, जैसे कि 2018 में एक ट्रेन के हिस्से अलग होने की घटना हुई, जिसके बाद सेफ्टी चेक बढ़ाए गए। इसके अलावा भारत में बुलेट ट्रेन की नई सीरीज E10 को चलाया जाना है, लेकिन इसे बनाने में समय लग रहा है, जो 2030 से पहले नहीं आ सकती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 60% काम पूरा हो चुका है। 360 किलोमीटर ट्रैक बन गया है, 12 स्टेशनों में से 8 पर काम चल रहा है और ब्रिज ऑफ टनल का काम भी तेजी से हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में जापान का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी और सॉफ्ट लोन दिया। लेकिन भारत भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिन रात काम कर रहा है और 31,350 मजदूरों को रोजगार मिला है। और भारत की स्वदेशी पहल भी कमाल की है, क्योंकि जब तक हमें बुलेट ट्रेन नहीं मिलती, तब तक हम अपनी वंदे भारत ट्रेनें 2027 से इस कॉरिडोर पर चलाएंगे, ताकि ट्रैक खाली न रहे। साथ ही भविष्य में हम खुद की हाई स्पीड ट्रेनें बनाना चाहते हैं। इसके लिए भारतीय इंजीनियर जापान से सीख रहे हैं और अपने तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। बाकी जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन टेस्टिंग के लिए फ्री में दे रहा है। इसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? भाई वीडियो तो बहुत बढ़िया थी भाई। पहले भी मतलब इसका जिक्र हुआ था, और भाई भी वो मतलब नए सिरे थे, फिर दोबारा वार्तालाप करिए ना मोदी ने और भाई सिंह ने। तो एक बड़ी बात भाई ये हमारी BEML कंपनी है, उसने उसने झगड़ा कर यार भाई ठेका दिया है यार भाई, तुम हमारे खातिर ये उसकी ट्रेन बना दे और भाई वंदे भारत को स्पीड दें।
और ये सब स्पीड पर आते मतलब वह 7 घंटे में पहुंचावेगी तो या 2 घंटे में पहुंचा देगी, इसका तो फिर ज्यादा अंतर हो गया ना। बुलेट ट्रेन जैसे वो है इन बुलेट ट्रेन आओगी नहीं इतना ये ट्रेन खाली नहीं होगा। आयु तो इतने चलावेंगी ना फिर इसमें मतलब हुआ तो E3 सीरीज के लिए E5 सीरीज आऊँगी वह आऊँगी डिफरेंस अलग अलग पर वो तो टेस्टिंग कर सकता हूँ ना। फिर उनके बाद में आऊँगा 10 सीरीज भी आ सके 9 भी आ सके हैं वो तो फिर ट्रैक बनने के बाद ये सैंपल भेजेंगे वह बड़ा तक बड़े नंबर तो नहीं लगा लो कोई हिसाब लगाएंगे करीब मतलब हमारे भी मतलब वाले कर्मचारी हमने भी वो भी कोशिश करेंगे भाई आज अगर हम अपने तरीके से बनावे अपने हिसाब से पूरा बचा पाने जो उनकी टेक्नोलॉजी ने सीखना लग रही है ना कि किस तरह बनाया हाँ उनका भरोसा नहीं रहेंगे ना भविष्य में। अब थोड़ा आज ऊपर सीखन है फिर जो भी है लगा ले इंजीनियर कोई भी काम कर रहा है तो फिर अपने उन्हें देख कर अपने हिसाब से कर ले ना काम उसने फिर बेरा पड़ जाना भी इस तरीके का काम होगा ये। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।